हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 1 का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें टॉपिक है एजुकेशन ड्यूरिंग एडोलसेंस, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह चाइल्डहुड ख़त्म होता है, एडोलसेंस स्टार्ट होता है और यह तब तक चलता है जब तक अडल्टहुड स्टार्ट नहीं होता है। मीन्स इसको आप हम लोग 12 जो एज होता है उससे लेकर के 19 तक का जो एज होता है, इसको हम लोग एडोलसेंस का फेज मानते हैं। ओके, ये गोल्डन एज भी होता है और ये प्रॉब्लम एज भी होता है, दोनों होता है। किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन, महत्वपूर्ण तथा नाजुक समय होता है। इस काल में किशोर किशोरियों में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। बहुत ही हाई लेवल पर यह परिवर्तन देखने को मिलता है सभी एंगल से। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, तो ये जैसा कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। If guidance is provided at this stage, then adolescents will have a greater chance of making progress in the direction they want. ये फेज़ ही ऐसा होता है जिसमें अगर सही तरीके से अगर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए किसी बच्चे को, तो एक अच्छे डायरेक्शन में फ्यूचर में जा सकता है। ठीक है, ये फेज़ होता है जहाँ पे बच्चे एक राइट डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। वो बुरी संगत में भी पढ़ सकते हैं और अच्छी संगत में भी पढ़ सकते हैं। तो ये फेज़ में क्या होता है कि एडोलसेंस जो बच्चे होते हैं उनके प्रति खास ध्यान देना पड़ता है। चाहे वो मीन्स चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर कोई टीचर हो। ठीक है, वो स्टूडेंट्स के प्रति उनको अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, प्रॉपर गाइड करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द फ्यूचर लाइफ्स ऑफ एडोलसेंट्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी टू प्रोवाइड देम विद द राइट एंड प्लान्ड एजुकेशन। ठीक है, अगर जो एडोलसेंट्स हैं उनका फ्यूचर को अगर अच्छा बनाना है तो ये ड्यूटी है पेरेंट्स का, टीचर्स का या सोसाइटी का कि उनको अच्छे से गाइड करें और उनके लिए एक प्लान्ड एजुकेशन तैयार करें। ओके, जो कि टोटल वेल स्ट्रक्चर्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ये एडोलसेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्म ऑफ एजुकेशन हो सकते हैं एडोलसेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहला कि एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। एडोलसेंट फेज में क्या है कि एक फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, या फिर जो एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, उसमें इन सभी पॉइंट्स को देखा जाना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर रिलीजियस एंड मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन, यूज़ ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, अडल्ट टाइप बिहेवियर टुवर्ड्स एडोलसेंस। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके एडोलसेंस बच्चों के लिए एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल वे में देखते हैं। एजुकेशन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में अनेक महत्वपूर्ण तथा क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ, सबल तथा सुडौल बनाने पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए। अतः किशोरावस्था में पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शारीरिक व्यायाम व्यायाम तथा खेलकूद आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो इसी फेज़ में क्या होता है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट सभी चीज़ों का होता है। बॉयज़ भी अपने मैक्सिमम हाइट को इसी फेज़ में गेन करते हैं और गर्ल्स भी। ओके, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी जो होता है एडोलसेंस फेज़ में ही अपीयर होता है। तो इस फेज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने शरीर पे, अपने हेल्थ पे। इसलिए हमें अच्छे खाना खाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, खेल कूद में भी भाग लेते रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये पेरेंट्स और टीचर्स का भी ड्यूटी बनता है कि अपने जो रूटीन है उनका रूटीन वर्क पे अच्छे से फोकस करें, ताकि बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट। अब मानसिक विकास के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास करने के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों की मानसिक क्षमता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास उनकी रुचि और रुझानों तथा योग्यताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। इट मीन्स कि जो आप बच्चों के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट और उनका क्या एबिलिटीज़ है या क्या मेमोरी पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहिए। ओके, जिससे कि उनके अंदर सभी तरीक़े का डेवलपमेंट को देखा जा सके। एंड
जिससे कि उनका कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग या थॉट पावर, मेमोरी, ये सब में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। ओके, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू assuage the curiosity tendency, arrangements should be made to visit natural and historical places. The library, reading room, laboratory, tourism, debating competition, conducting text communication activities like literary seminars should train their observation and power of expression. Aesthetic values of adolescents can be developed through music, painting, etc. ठीक है, जैसे कि बोला गया है कि अगर उनके अंदर जैसे मानसिक विकास अगर चाहिए अच्छे तरीके से, तो उनको कभी कभी टूर पे भी ले जाना चाहिए, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखाना चाहिए, उनके बारे में ख़ास बातें बतानी चाहिए, उनके क्यूरियोसिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो जिज्ञासु है किसी चीज़ को जानने को लेकर के, तो उनको उस जिज्ञासा को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला में चीज़ों को दिखाना चाहिए, लाइब्रेरी रूम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, डिबेट कंपटीशन आपस में करवाना चाहिए, जिससे कि उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट हो। ओके, और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सौंदर्यात्मक मूल्यों को विकास करने के लिए संगीत, चित्रकला, इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनका प्रॉपर एक मेंटल डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। अब संवेगात्मक रूप से क्या क्या किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन में उथल पुथल होती रहती है। ओके, इसी फेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, और वह डे ड्रीमिंग भी करना स्टार्ट कर जाता है। ओके, या फिर उसे समाज के बीच में या अपने दोस्तों के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पाने का भी इच्छा होता है। किशोर अनेकों संवेगों से संघर्ष करता है, वह सही कर्तव्य को समझने में कठिनाई अनुभव करता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो सब समझने में उसे प्रॉब्लम होता है। शिक्षा के द्वारा निष्कृष्ट व दुखद संवेगों को दबाने अथवा मार्गांतरीकरण करने का तथा उत्तम संवेगों का विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कला, साहित्य, संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा संवेगों का विकास किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो फेज़ होता है इमोशंस का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ होता है बच्चों के लिए। वो बात बात पे उनका मूड जो होता है वो स्विंग्स करता रहता है इमोशंस को। कभी वो अचानक से गुस्सा हो जाएंगे, कभी वो शांत हो जाएंगे, कभी अचानक से चुप हो जाएंगे, कभी रोने लगेंगे। तो इस तरीके का जो चेंजेस होता है उनके इमोशंस को लेकर के वो देखने को मिलता रहता है। तो इसमें अच्छे एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर इस चीज़ को हम लोग सही से उसको शेप में ला सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है उनको हम लोग ख़त्म करके पॉजिटिव इमोशंस को हम लोग ला सकते हैं। और ये हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं, तो कला, साहित्य, संगीत, ये सभी के हेल्प से, या भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो हम लोग प्रोवाइड करके बच्चों के साथ इंगेज करके उस चीज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट है एजुकेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब बच्चों का सामाजिक तौर से जुड़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे अगर स्कूल में रह रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, अपने टीचर्स के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, या घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर अपने आसपास में का समाज जो है, अपने नेबर्स, उनके साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सभी भी जो डेवलपमेंट होता है बच्चों को लेकर के वो ज़रूरी होता है एडोलसेंस फेज में, कि वो किस संगत में जुड़े हुए हैं, कोई ख़राब संगत तो नहीं है। तो आप एक सोशल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो स्काउटिंग कर सकते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स कर सकते हैं बच्चों के बीच में, ठीक है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप करके क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो सामाजिक विकास को ला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एजुकेशन फॉर रिलीजियस एंड मोरल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में निरंतर विरोधी विचार उठते रहते हैं, विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का, उनको कोई दबा करके नहीं रख सकता है। अगर कोई उनको कंट्रोल करने का कोशिश करता है तो वो उसका रिवोल्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। वे उचित अनुचित का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिवार तथा विद्यालय में किशोरों को धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। वो कभी कभी क्या होता है कि क्या सही है क्या गलत है, धर्म को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी नैतिक मूल्य को लेकर के, ठीक है, वो चीज़ को उनके पास वो प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। वो इस वजह से क्या होना चाहिए कि उनको प्रॉपर एक मोरल वैल्यूज़ का नॉलेज दिया जाना चाहिए, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये इसके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ओके, अभिभावकों तथा अध्यापकों के द्वारा उत्तर आदर्श व्यवहार तथा आचरण प्रस्तुत करके किशोरों के नैतिक चरित्र का विकास किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब सभी व्यक्ति तो एक समान नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नताएं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो बच्चों के लिए हो रहा है। और अगर हम लोग एक ही टीचिंग मेथड्स वगैरह अप्लाई करते हैं
सभी बच्चों के लिए क्लास में, तो हो सकता है कि वो सभी बच्चे उस चीज़ से प्रॉपरली सीख ना पाएँ। तो सभी बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग जो कैचिंग पावर होता है वो अलग अलग होता है। तो एजुकेशन भी उसी ढंग से बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। किशोरावस्था में किशोरों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं तथा आवश्यकताएं शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी शिक्षा की इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सभी किशोरियों को अपनी विभिन्न रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं के अनुरूप शिक्षा मिल सके, क्योंकि सभी का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, सभी का टेस्ट अलग हो सकता है चीज़ों को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, चॉइसेस को लेकर के। तो सभी को इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। Educational and vocational guidance should also be provided in schools so that they can choose courses and professions to suit their interests, needs and circumstances. Due to the differences in the interests and needs of the boy and the girl child, their courses also requires differences. जो मैंने अभी बताया वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। 7th है सेक्स एजुकेशन। किशोर किशोरियों की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है, ठीक है, क्योंकि ये फेज होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी अपीयर होता है किशोर किशोरियों के अंदर, जिसके जैसे उनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स को लेकर के वो भी डेवलप होता है। भारतीय परिवारों में काम प्रवृत्ति को एक वर्जित विषय माना जाता है। इसके संबंध में बात करने में लज्जा व संकोच का अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि भारतीय परिवेश में किशोर किशोरियों की यौन शिक्षा पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं इस बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो पाते, क्योंकि परिवार में इसे कोई डिस्कस करना नहीं चाहता, स्कूल में भी डिस्कस करना नहीं चाहता है। तो इसके लिए इसको लेकर के भी क्या होना चाहिए कि एजुकेशन में एक जगह बनाना चाहिए जहाँ पर बच्चों को इसका ज्ञान दिया जाए। ओके, इग्नोरेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफन हैव अ डिस्ट्रेस इफेक्ट ऑन द टीनेजर। ठीक है, अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है तो इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर ये ख़राब इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नॉलेजेबल नहीं होते हैं, तो वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते और खुद ही खुद उस चीज़ को लेकर के घुटन महसूस करते रहते हैं। वास्तव में किशोरावस्था के दौरान मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है, जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में ले जाया जा सके। एजुकेशन प्रोवाइड करना एक लिमिटेड वे में, एक प्रॉपर मैनर में, ओके, जिससे कि उनको एक अच्छा नॉलेज भी मिल जाए और काम का काम भी रह जाए। तो इस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिससे कि उनको जो सेक्स एजुकेशन को लेकर के सही डायरेक्शन मिल सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। ठीक है, अब जो टीचर क्लास में यूज़ कर रहे हैं एडोलसेंस फेज में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, कितने हद तक जा सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, उनका कैपेसिटी क्या है, उनका मेमोरी पावर क्या है, उनका लिमिटेशंस क्या है, वो सभी चीज़ों को ध्यान रख करके जो टीचिंग मेथड्स है उसको टीचर के द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए। किशोरावस्था में निरीक्षण, परीक्षण, तर्क एवं चिंतन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, खास करके क्यूरियोसिटी अधिक होती है, तो बच्चे हर जगह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अतः किशोर किशोरियों को शिक्षा प्रदान करते समय ऐसे विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे संतुष्ट भी हो सके तथा उनकी विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास भी हो सके। अगर आप लेबोरेटरी मेथड में जा रहे हैं बच्चे को लेकर के, तो आपको लैब से रिलेटेड सभी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगर आप किसी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस टीचिंग एड्स का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, 9th है अडल्ट टाइप बिहेवियर टुवर्ड्स एडोलसेंस। अगर जैसे कि बच्चे अगर एडोलसेंस फेज में आए हैं तो हमें उनको धीरे धीरे अडल्ट के जैसा ही सोचना चाहिए कि वो एक धीरे धीरे अडल्ट ही हो रहे हैं, क्योंकि जैसे वो टीनेजर्स क्रॉस करेंगे वो एक अडल्ट की गिनती में ही आएंगे। किशोरों में उचित महत्व तथा स्थिति पाने की तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या फिर एक इम्पोर्टेंस या फिर स्टेटस आसपास के लोगों के बीच में वो पाने का बहुत ज़्यादा उनके अंदर लालसा होता है। उन्हें बालक समझकर उनके प्रति बालक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ वयस्क जैसा व्यवहार करना चाहिए। अनावश्यक नियंत्रणों तथा बंधनों में न बांधकर किशोरों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य स्वतंत्र ढंग से करने का अवसर देना चाहिए। उन्हें कुछ ज़्यादा कंट्रोल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पेरेंट्स के अगेंस्ट ही रिवोल्ट करने लगते हैं और कभी कभी उनके अंदर ही जो घर से भाग जाने का भी जो ख्याल होता है उनके अंदर वो आने लगता है। तो ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए बच्चों को, किसी चीज़ में या किसी रूल्स में, किसी बंधन में उसको बांध करके नहीं रखना चाहिए, उनके साथ एक अडल्ट के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को जब हम एक एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर करेंगे, मैनर करेंगे, तो एक एडोलसेंस जो पीरियड होता है वो किसी बच्चे के लिए वो प्रॉपर तरीके से वो रन करेगा। ओके, द क्रिमिनल एटीट्यूड ऑफ एडोलसेंट्स कैन बी चेक्ड बाय अवॉइडिंग अनोयंस, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसरिगार्ड।
जो किशोरों के बीच में जो क्रिमिनल एटीट्यूड होता है एडोलसेंस में जो डेवलप हो जाता है उसको आराम से चेक किया जा सकता है ताकि उससे हम लोग उसको दूर कर सकें, ठीक है, या उस पर रोक लगाया जा सके। किशोरावस्था बालकों के भावी जीवन के निर्माण की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जो किशोरावस्था क्या है, तो कि एक जो बच्चों का जो फेज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, तो उनका फ्यूचर लाइफ को शेप में लाने का। Therefore, teachers and parents should be very careful in planning and handling the education of the adolescents so that the child can successfully lead the path of excellence in life. तो आई होप ये नोट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।